सपोजिटली एक एक लड़का है, पकड़ लेते एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। वो CGL 24 में टायर 2 मेंस में निकल गया है, CHSL में मेंस में निकल गया है और MTS में उसका मेंस में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन वो बिलोंग करता है दिल्ली से और उसको सिलेक्शन मिला है आसाम के गांव में, MTS इन सपोजिटली इनकम टैक्स आसाम, और पोस्टिंग है गांव में। तो वो अभी सोच रहे इसी वक्त अपने घर में कि क्या मैं MTS में ज्वाइन कर जाऊँ। उसका ऑफर लेटर आ गया है, मेडिकल फेडिकल का सब कुछ किया हुआ है, ऑफर लेटर आ गया। क्या मैं MTS ज्वाइन कर जाऊं या मैं कल जो एग्जामिनेशन कैलेंडर निकल गया है उसको देख के थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूं कि मैं कब जाऊंगा ज्वाइन करने। अगर जाना ही पड़ेगा तो क्या इस मोमेंट अच्छी वक्त है या बाद में जाएंगे। नाउ जो एग्जाम कैलेंडर आया हुआ है कल, मतलब इस फ्राइडे, SSC के बिहाफ से वहां पे बताया जैसे SSC ने वादा किया था CGL, CHSL और MTS एक के बाद एक होगा। CGL पहले होगा, CHSL और MTS बाद में होगा, इन दैट ऑर्डर। तो पूरा साल में क्या मैं एग्जाम दे के जाऊं या मैं जाके ज्वाइन कर लूं, पता नहीं चल रहा है क्या करूंगा, कौन सी डिसीजन सही होगा। और अगर CGL में दे के भी जाऊं तो अभी तो 2-3 महीने ही बाकी है, 3 महीने बाकी है करीबन। तो कैसे क्या करूं, अगर कोई मदद कर दे तो। और एक बंदा है सपोजिटली अ फीमेल, जिसको तीनों में ही नौकरी नहीं मिला है और वो हाल छोड़ दे रहा है, वो डिमोटिवेटेड होकर बोल रहा है और कुछ भी नहीं देंगे। तब अचानक फ्राइडे को आ जाता है एग्जाम कैलेंडर और थोड़ा सा उम्मीद जगता है उसके मन के अंदर कि हाँ नेक्स्ट साल तो शादी फिक्स ही होने वाला है, शादी अगर करना ही है तो अगर फिनेंशियल प्रावेस मिल जाता है तो अच्छा ही होता है, ये वो ये अगर कोई कुछ गाइड कर देते, उम्मीद दे देते तो। अगर इस दोनों कैरेक्टर में कोई भी आप है, नहीं भी है, लेकिन आपके साथ थोड़ा सा भी कनेक्शन है, देन यू हैव कम इनटू द राइट चैनल। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल जो लोग देखते हैं मेड फॉर SSC। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई हैव क्वालिफाइड CGL 2 times, 14 and 16। होम पोस्टिंग में हूँ, मेरा लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है। मार्क्स क्रेडेंशियल्स वो तो हो गया है, पहले है। और मेड फॉर SSC का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल अभी ज्वाइन करना है, फॉलो करना है। बट सबसे ज्यादा जो करना है अभी, अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, लेकिन पहले आपको मुझ पर विश्वास करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अभी अगर हम बात करेंगे कि इस वीडियो क्या चीज बताने वाले हैं, इस वीडियो में मैं जो एग्जामिनेशन कैलेंडर आ गया है उसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करूंगा कि SSC ने अपने वादा रखा हुआ है और अभी जो 2-3 महीने हैं उसमें क्या क्या चीज आपको बहुत तरीके से अच्छे से जानना है, जो जानने के बगैर आपको कोई फायदा नहीं है ये एग्जाम देने का। एंड वेदर यू हैव गॉट अ जॉब इन CGL, CHSL और MTS in 2024 or not, this video is going to be one of the most important videos in your entire CGL career, अगर आप CGL 25 देने वाले हो तो। नाउ लेट्स गो ऑन विद द फैक्ट। जो पहली बात है, जो एग्जाम कैलेंडर, एक बात मैं फिर से बता दे रहा हूं, इस वीडियो में मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ कुछ ऐसा डार्क ट्रूथ्स बताने वाला हूं जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरा फर्ज ये है कि ये मैं जो सही है, जो ट्रूथ है वो आपके साथ एज इट इज लेके आओ, विदाउट एनी कोटिंग्स और विदाउट एनी अडोरेशंस। जो जैसा है वो वैसा पेश करना मेरा काम है, मैं पेश करूंगा, आप लोग देखते रहो। अगर कुछ बुरा लगा, अगर कुछ गलत लगे तो नीचे कमेंट जरूर तो करना ही है। वैसे CGL होने वाला है 13 अगस्त से 30 अगस्त। टायर 1 मतलब 3 ठो शिफ्ट तो होगा ही मिनिमम, तो 17-18 डेज मतलब 50 to 54 शिफ्ट्स में एग्जाम देने वाला है। अगर 10,000 करके भी पकड़ते हैं तो 50 लाख के आसपास देने वाला है ये CGL एग्जाम। CHSL उसके बाद ही है सितंबर में, 30 तारीख तक CGL चलेगा, फिर सितंबर घुसने से ही CHSL घुस जाएगा। CHSL 8 सितंबर से 18 सितंबर, 11 दिन है। वैसे भी इसका करीबन वैसा ही टाइप का होगा, 11 दिन में एग्जाम हो जाएगा 3 शिफ्ट में। फिर आएगा MTS 20 तारीख सितंबर से 24 तारीख अक्टूबर। इसमें सबसे ज्यादा लोग एग्जाम देते हैं
तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट आता है, तो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन भी दिया हुआ है। तो फिर मुझे क्या पता चल रहा है, जो इनिशियली जो मैं पता चल रहा कि मिनिमम वैकेंसी सीजीएल में मिनिमम करके मैं पकड़ता हूं, इससे ज्यादा ही होगा, 15,000 सीजीएल, 5,000 सीएचएसएल, 10,000 एमटीएस, तो मतलब 30,000 प्लस का, मिनिमम 30,000 प्लस का रिक्रूटमेंट होने वाला है टायर 1 एटलीस्ट विद इन 24 अक्टूबर 2025। अभी हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, दो तीन चीज बात कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। नंबर 1, अगर मेरा रिवीजन खत्म हो गया है अभी तक और मेरा प्रिपरेशन भी ठीक ठाक है, मैं अगर ठीक ठाक से एग्जाम देता हूं, तो ऐसा तो है कि सीजीएल टायर 1 में मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, और उसके साथ साथ क्योंकि ये रिबाउंड इफेक्ट चलेगा, ये चेन रिएक्शन है, हो सकता है मैं सीएचएसएल और एमटीएस दोनों ही क्वालिफाई कर जाऊं। अगर मेरा एज लिमिट अंदर है, वट एवर कैटेगरी, आई मीन कैटेगरी वाइज एज लिमिट वैरी करता है, अगर मेरा एज लिमिट जो प्रेस्क्राइब लिमिट है उसके अंदर है, और अगर मैं तीनों एग्जाम ही देने के लिए एलिजिबल हूं, तो अगर मेरा ऐसा प्रिपरेशन है कि मैं सीजीएल क्वालिफाई कर जाऊं टायर 1, तो मैं सीएचएसएल और एमटीएस भी क्वालिफाई कर पाऊंगा। फिर तो टायर 2 आएगा, फिर नौकरी आएगा, फिर नौकरी मिलते मिलते, जैसे हम लोग इस वीडियो से इस एग्जाम कैलेंडर से देखने को हम लोगों को जो मिल रहा है वो है, एसएससी ने डिले तो जरूर किया है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में, लेकिन उसका प्रोसेस करीबन इस महीने दिसंबर के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एमटीएस का मेंस नहीं होता है, सीएचएसएल का मेंस मैं पकड़ लेता हूँ दिसंबर तक, दिसंबर से पहले, और तब तक सीजीएल का मेंस होकर रिजल्ट निकालने का टाइम हो जाएगा। तो इन अ वे दे आर गोइंग फास्टर दिस ईयर। तो अच्छा खासा कैलेंडर आ गया है। तो अभी क्या बाकी है हम लोगों का, अभी ये देखना बाकी है कि हम लोग कौन सी एग्जाम देंगे, क्या हम लोग सीजीएल देंगे, सीएचएसएल देंगे, एमटीएस देंगे, या हम लोग तीनों ही देंगे। वेरी गुड। फर्स्ट केस पकड़ लेते हैं कि वर्स्ट केस, मेरा 24 में 1-2 मार्क्स से निकल गया है, मुझे कोई भी पोस्टिंग नहीं मिला है, मुझे 3 ठो ही एग्जाम देना है, तो उनके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है। किसी को सीजीएल में नौकरी मिला है, बाहर में मिला है, उसको होम पोस्टिंग चाहिए, तो फिर से वो सीजीएल देगा, लेकिन वो सीएचएसएल एमटीएस नहीं देगा, तो सीजीएल पहले देगा, ठीक है, उसको क्या फॉलो करना है। किसको सीएचएसएल में बाहर में नौकरी मिला है, तो उसको सीएचएसएल भी देना है, सीजीएल भी देना है, कोई भी अगर होम पोस्टिंग मिल जाए अच्छा है, क्योंकि सीएचएसएल लेवल 3 लेवल 2 तक होता है, सीजीएल में मिनिमम पोस्ट है लेवल 4। और उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर से ये होगा कि एमटीएस में अगर कोई बंदा ऐसा बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, एमटीएस अगर मिल जाए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि 26 जनवरी 1 जनवरी से हम लोगों का पे कमीशन का इफेक्ट विल कम इन टू इफेक्ट, तो वैसे भी सैलरी बढ़ने वाला है, कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा पता नहीं, सैलरी बढ़ने वाला है। नाउ पॉइंट्स टू कंसिडर इन दिस रिगार्ड, आई होप सबको, आई एम नॉट सेइंग मेजॉरिटी, सबको ये पता है कि हमारे देश और पाकिस्तान युद्ध में घुस चुके हैं। हमारे देश मेनली नेबरिंग सिटीज एंड नेबरिंग स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, राजस्थान से लेके पूरा पंजाब जम्मू तक फायरिंग चल रहा है, ड्रोन मिसाइल हो रहा है, मिसाइलिंग हो रहा है, फायरिंग चल रहा है, पूरा देश बता रहा है, यूरोप बता रहा है कि एस्केलेट मत कीजिएगा, फिर भी एस्केलेशन हो रहा है, क्योंकि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर में टेररिस्ट बेस कैंप को न्यूट्रलाइज कर दिया था। दैट्स वाई इन लोग क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी इंडियन सिविलियंस को मारेंगे। तो हम लोग सोच रहे थे कि 1-2 दिन, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा सब कुछ, हमारे देश में लॉकआउट हो रहा है, एयर सायरन बज रहा है, 10 दिन के लिए सब कुछ स्टॉल्ड हो रहा है। लेकिन फिर से आज न्यूज आ गया कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड करीबन $2 बिलियन लोन दिया हुआ है पाकिस्तान को एट देयर आवर ऑफ नीड। उससे क्या होगा, करीबन अगर 1 बिलियन भी छोड़ दीजिए, 1 बिलियन, अगर $500 मिलियन भी वो लोग एम्यूनिशन खरीदने में पैसा लगाता है, तो युद्ध और भी इंटेंसिफाई करेगा, वॉर, जंग और भी ज्यादा छेड़ेगा। और जो लोग एम्यूनिशन बेचते हैं, जिन लोगों को हम लोग बहुत पसंद करते हैं, जो फिरंगी लोग होते हैं, यूएस हो गया, टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, वो लोगों को इसमें से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर मैं मिसाइल बनाता हूँ, मैं बंदूक बनाता हूँ,
और कोई खरीदने वाला नहीं है तो मेरा तो कोई फायदा नहीं है। अगर इस टाइम में पाकिस्तान 2% की बंदूक को 20 रुपए में बिकेगा तो भी पाकिस्तान खरीद लेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। तो वट आई एम सेइंग इज द वॉर कैन इंटेंसिफाई इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो उसके रिगार्डिंग क्या पे कमीशन होगा कि नहीं, एग्जाम ठीक ठाक टाइम में होगा कि नहीं, ये सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स है इसके ऊपर। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी तक सब ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है जो लोगों को CHSL, CGL और MTS क्रैक करना है, एक दो चीज बता देता हूं। अभी मई का सेकेंड वीक में हम लोग घुस चुके हैं, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 2-3 चीज पकड़ लेता। आई होप कि आप लोग सारे का प्रिपरेशन, रिवीजन का प्रोसेस खत्म हो चुका है। आप लोग जीके पढ़ रहे हो, इंग्लिश में एक्स्ट्रा जो वर्ड है, सिनोनिम्स है, वो कब्ज है, वो तैयार कर रहे हो, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग का सिलेबस आपको खत्म हो गया है, यू आर गोइंग इनटू द मॉक टेस्ट, एटलीस्ट सेक्शन 1 मॉक टेस्ट जो रीजनिंग और मैथ्स। अच्छा, टायर 1 के बारे में एक बात कर लेते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, 24 में, 23 में, 22 में, जब से ये नया पैटर्न आया है, टायर 1 इज मच मोर डिफिकल्ट देन टायर 2। क्यों? क्योंकि टायर 1 में अगर 50 लाख लोग एग्जाम देंगे और अगर 1 लाख लोगों को टायर 2 तक सिलेक्ट करेगा तो we can all know the ratio is 1:50, जिसका परसेंटेज प्रोबेबिलिटी होता है करीबन 1 out of 52%। 2% प्रोबेबिलिटी है आपको टायर 1 सिलेक्शन होगा। Whereas अगर 1 लाख लोग में से 15,000 लोगों को भी सिलेक्ट करता है, 15,000 to 1 लाख, तो अगर ऐसा करते हैं तो मिनिमम 15% का चांसेस है कि आपको, एक्चुअली 15% नहीं है, एक्चुअली वहां पे भी 1.5% तक हो जाता है, लेकिन 1 लाख में 15,000 लोगों को सिलेक्ट करना और 50 लाख में 1 लाख लोगों को सिलेक्ट करना में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैठ जाएंगे, सोचेंगे कि टायर 1 क्या होगा, नहीं होगा। अगर हम लोग पिछले कुछ साल का पेपर्स देखते हैं तो टायर 2 का पेपर बहुत इजी आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों पार्ट बहुत इजी है इन कंपैरिजन टू टायर 1। मतलब टायर 1 इज आवर मेन एलिमिनेशन गेम। टायर 1 हम लोगों को क्लियर करना ही है। अगर टायर 1 क्लियर करना है तो UR, OBC, EWS, जैसे मैं बता रहा था लास्ट वीडियो में, बहुत लोग बोल रहे हैं इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक, 160 प्लस टारगेट करना है। सपोजिटली इस साल वेंडर चेंज होगा, क्वेश्चन पैटर्न्स थोड़ा सा इधर उधर बदलेगा। मुझे जो लगता है 95% क्वेश्चंस एक ही जैसा रहेगा, 5% इधर उधर हो सकता है। बट अगर हम लोग 160 टारगेट नहीं करते हैं तो 150 तक भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है जीके में कैसा आएगा इस साल। अगर जीके में थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया तो हम लोगों का पूरा हालत सूख के सब खराब हो जाएगा। मतलब क्या होगा, मेरा 3 स्कोरिंग सेक्शंस क्या है, जो 3 सेक्शन है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, इसमें 150 मार्क्स है। इस 150 मार्क्स में हमें 140 मिलना है। फिर अगर जीके में मुझे 25 से 35 तक मिलता है, 20 से 35 तक भी मिलता है, तो भी मेरा मार्क्स करीबन 160, 170 के आसपास चला जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सब लोग बोलेगा 150 में 140, ये कोई मजाक चल रहा है। ये एग्जाम को आप लोग मजाक से ले रहे हो, ये एग्जाम भी कोई मजाक नहीं है। अगर आपको नहीं मिलता है 160, मैं उन सब लोगों को बताने वाला हूं जो लोग लास्ट वीडियो में ये कमेंट किए कि 160 इज नॉट अ जोक फॉर बिगिनर्स, 160 मिलना बहुत मुश्किल है, हम लोग बिगिनर्स है, बहुत लोग उसको सपोर्ट किए, बहुत लोग लाइक किए। मैं उन सब लोगों को जो ये थॉट बोलते हो, बताते हो, ये थॉट को सपोर्ट करते हो, सब लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि बिगिनर्स के लिए 160 टफ है तो आप सारी जिंदगी बिगिनर ही रह जाओगे सीजे में। क्योंकि आप बिगिनर हो कि नहीं, आप एक्सपीरियंस्ड हो कि नहीं, आपको नौकरी मिल चुका है कि नहीं, आपको नौकरी मिला नहीं है कि नहीं, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं, आपको नौकरी की जरूरत है कि नहीं, किसी को घंटा फर्क पड़ता है, घंटा फर्क पड़ता है।
मेक दैट थिंग एंड टेक दिस एडवाइस फ्रॉम मी, और इसको गांठ बांध लो। आप क्या सोचते हो आपके बारे में? आप क्या, आपको क्या लगता है आपको कितना एफर्ट देना चाहिए? कितना एफर्ट आप दे रहे हो फिर भी मार्क्स नहीं हो रहा है? इतना ज्यादा एफर्ट दे रहा हो, ये क्या एग्जाम है, मुझे नहीं आ रहा है, ये तो मजाक चल रहा है, ये क्या बोल रहा है? इससे किसी को घंटा फर्क पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? आपको कितना मार्क्स आ रहा है। You take 140 and the cutoff goes 160, 155, you're out of the game. आपको कोई पूछने वाला नहीं है। बेचारे ने बहुत मेहनत किया तो था, बेचारे ने एक चैनल के कमेंट में बताया तो था कि बिगिनर्स के लिए ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, बेचारे को पास कर देंगे, बट किसी को पास नहीं करेंगे। दिस इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव गेम। 140 मिला है आपका, आपको 140 मिला है सपोजिटली, कट ऑफ गया है 141.12, निकल जाओ। इवन वर्स सर, आपको 141 ही मिला है और कट ऑफ 141.22 आया है, निकल जाओ, बाहर जाओ घर से। ये पूरे एग्जाम के घर से थोड़ा सा हंसी भी नहीं देते, थैंक यू वेलकम भी नहीं बोलते, नाम नहीं है, निकल गया आप लोग, बाहर जाओ। अनलेस यू गेट डिजर्विंग इनफ, ये सब बोलना खुद को या दूसरे को, और ये बोल के ये सपोर्ट गैदर करना, ये सब इंटेंशन ही छोड़ दो अभी, क्योंकि किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता है। आप बिगिनर हो, आप मेहनत कर रहे हो, अब नहीं कर रहे हो, अब कैसे कर रहे हो, अब कितना घंटे पढ़ रहे हो, कितना घंटे नहीं पढ़ रहे हो, कितना घंटे सो रहे हो, कितना घंटे मजाक में चले जा रहे हो, कितना घंटे अब यूट्यूब कर रहे हो, किसको नहीं फर्क पड़ता। Nobody cares in this damn world. You have to care for yourself, you have to fight for yourself, and you had got to fight for your every bloody fucking dream. This is how cruel the world is. आपको 160 लाना है, 160 टारगेट करना है। हो सकता है आपका क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ जाए, तो अगर 150 भी हमको मिले तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 152 55 चला जाता है। फिर भी बहुत लोगों को इस साल हुआ है टायर 2 में 330 328 मिल रहा था रॉ मार्क्स, उसको बढ़ा के घटा के 320 के अंदर लाके उसको गेम से ही निकाल दिया है। और आप बता रहे हो कि बिगिनर्स के लिए ये मजाक थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 3 चीज मैं आपको बताने वाला हूं। एक चीज मैंने बताया कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। नोबडी केयर्स, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। 1%, 0.001% भी नहीं फर्क पड़ता है। किसको फर्क पड़ेगा और किससे? कमीशन को फर्क पड़ेगा किससे? आपका मार्क्स कितना है, द न्यूमेरिकल्स, आपको कैसे मिला है, डजंट केयर। नंबर 2 पॉइंट है, अगर मॉक टेस्ट में आप जा रहे हो और आप बार बार देख रहे हो कि आपको ये 150 मार्क्स में कभी भी 120 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको ये जो बाकी 20, 22, 25 मार्क्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि मेरा 120 से 140 के सफर में ये जो मेरा 20-25 मार्क्स है इसको कैसे मैं सुधार पाऊंगा। पहले इसको सुधारना है। कंसिस्टेंटली 10-12 मॉक टेस्ट में मुझे सिर्फ ये तीनों सेक्शन में 140 के ऊपर मिलना है, वो भी 50 से 52 मिनट के अंदर। अगर ऐसे आपको ट्रेन करते हो खुद को, मैं बोलता रहता हूं तो वीडियो लंबा हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोगों को धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं रहता है ये पूरा देखने का। लेकिन अगर आप 50 से 52 मिनट लेके आप 150 नंबर अटेम्प्ट करते हो और जीके कुछ भी नहीं करते हो, छोड़ दो जीके, लेकिन ये तीनों सेक्शन 150 अटेम्प्ट कर रहे हो 52 से 50 मिनट के अंदर, और अगर आपका कभी भी 10 मॉक टेस्ट बाद एक के बाद एक 140 आ रहा है, 135 से 145 के अंदर आ रहा है, then and only then can you start to expect from yourself कि आपको टायर 1 क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं ये बाकी कैटेगरीज के लिए बता रहा हूँ। SC/ST के लिए ऑब्वियसली द मार्क्स विल गो लोअर। SC/ST के लिए 140 ही बहुत हाई मार्क्स है, तो आपको 150 में एटलीस्ट 110 से 120 लाना है और 20-22 मार्क्स जीके में लाना है। बट क्योंकि जीके इज एन एब्सोल्युटली अनसर्टेन सेक्शन, जहां पे किसी को 40 भी मिल सकता है, किसी को 10 भी मिल सकता है, तो आई कैंट बेट ऑन समथिंग दैट आई कांट कंट्रोल। I can only bet on myself, on the things that I can,
एंड जो मेरे हाथ में है उसमें 100% मेरा एफर्ट देना चाहिए, ताकि जब मुझे नौकरी मिले तो मैं किसी को समझाऊंगा तो नहीं कि क्या मिल गया था ठीक है ये वो, लेकिन डीप डाउन इनसाइड हमको पता रहेगा कि ये जो समय आ रहा है, द डिस्टोपियन टाइम दैट वी आर लिविंग इन, वॉर्स हो रहा है, नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, साफ पानी नहीं है, इसमें आप 50 लाख में एक पोस्ट आपको मिल रहा है, आपको कितना डिजर्विंग होना पड़ा। एंड द फर्स्ट स्टेज इज क्वालिफाइंग टायर 1. And third point and the most important point is stop being an emotional fool. Emotions की जगह प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, प्रैक्टिकलिटी की जगह इमोशनल्स में नहीं है। अगर आप इमोशनल हो, आप सेंसिटिव हो, आपको कोई मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है तो आप दुख में पूरा दुख दर्द में बह जा रहे हो, टेरिबल मॉक टेस्ट, क्या हो रहा है, मुझे नहीं मिलेगा, रो पड़े हो। ऑन द ऑपोजिट साइड आपका 2-3 मॉक टेस्ट गया हुआ है जहां पर आपको 140 145 में आपको बहुत एकदम 150 ही मिल गया सपोजिटली, आप खुशी में एकदम पूरे झूम रहे हो। दोनों ही केस में आप बाहर निकलने वाले हो, सिस्टम से बाहर जाओ। आपका अगर 150 मार्क्स आ रहा है तो आपको लगेगा कि 150 मार्क्स तो बहुत है, मुझे मिल जाएगा सिलेक्शन। हो सकता है आप इतना एक्सपेक्ट करने कोशिश करिए खुद के ऊपर कि आपको 120 तक भी नहीं आए। So stop getting emotional in all these mock tests and start having a clear vision. 150 आ रहा है, इसको 155 लेके जाएंगे, 145 आ रहा है, 155 लेके जाएंगे, ऐसे करके बढ़ेंगे तो ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज प्रत्यय गांगुली, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।